At Spoken English Chapter 9 Exercise 0.1। अब इसमें जो है इस वाक्य में हम देखते हैं पोजीशन, एग्जिस्टेंस, अस्तित्व और प्लेस इत्यादि का बोध कराना। इन रूल में देखें कि इसमें सब्जेक्ट है, इस कुएं में मेढक है तो मेढक है, तो मेढक देयर इज ए फ्रॉग इन दिस वेल। टेबल पर किताबें हैं तो देयर आर बुक्स ऑन द टेबल। मेरे गांव में एक मंदिर है, देयर इज ए टेम्पल इन माई विलेज। छत पर बंदर है, देयर इज ए मंकी ऑन द रूफ। इस शहर के पास बाजार है, देयर इज ए मार्केट नियर दिस टाउन। राम और श्याम में दोस्ती है, देयर इज ए फ्रेंडशिप बिटवीन राम और एंड श्याम। यहाँ एक फुलवारी है, देयर इज ए गार्डन हेयर। वहाँ एक सिनेमा घर है, तो यहाँ पर देयर इज ए सिनेमा देयर। इस प्रकार के जो है हम अनुवाद करते हैं। अब कुछ शब्दों पर भी ध्यान दें। एडवर्ब के एवर्ब ऊपर, अराउंड चारों ओर, और बिलो नीचे, डाउन नीचे, एनीवेयर सब जगह, हियर यहाँ, देयर वहाँ, नाउ वेयर कहीं नहीं, अंदर नीचे, अप ऊपर। कुछ प्रीपोजिशन भी देखें। अब जो है कि यहाँ अनुवाद पर देखें। स्कूल के सामने एक सड़क है, देयर इज ए रोड इन फ्रंट ऑफ द स्कूल। माँ के पीछे एक बच्चा है, देयर इज चाइल्ड बिहाइंड द मदर। पेड़ के नीचे गाय है, देयर इज ए काव अंडर द ट्री। उसके सिर के ऊपर एक तलवार है, देयर इज ए स्वॉर्ड ओवर हिज हेड। शहर के पास एक नदी है, देयर इज ए रिवर बाय द टाउन। ऐसे वाक्य में संज्ञा प्लस में पद के बदले यहाँ वहाँ का भी प्रयोग किया जाता है, और कभी कभी यहाँ वहाँ छिपा भी रहता है। जैसे वहाँ एक गाय है, देयर इज ए काव देयर या ओवर देयर। यहाँ एक तालाब है, देयर इज ए टैंक हेयर। वहाँ बहुत भीड़ है, देयर इज ए ग्रेट रश हेयर। ऐसे वाक्य में होना क्रिया का प्रयोग होता है, और कभी कभी रहना क्रिया का प्रयोग होना यानी प्रयोग होने के अर्थ में भी होता है। जैसे मेरे गांव में एक साधु रहता था, देयर लिव्ड ए सेंट इन माई विलेज। जब ऐसे क्रिया में होना के बदले दूसरी क्रिया का प्रयोग हो तब अनुवाद देयर से नहीं होगा। मैदान में लड़के खेल रहे हैं, तो यहाँ पर बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड। मैदान में लड़के हैं, देयर आर बॉयज इन द फील्ड। और जब संज्ञा में पर इत्यादि का निश्चित सर्वनाम इत्यादि का बोध होता है तो अनुवाद में देयर नहीं आएगा। घर में एक लड़का है, देयर इज ए बॉय इन द हाउस। घर में कोई नहीं है, देयर इज सम या वन इन द हाउस। थैंक्स।